हेलो डे स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करना होता है। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि स्ट्रगल करते हैं कि ये एरो इधर से इधर ही क्यों जा रहा है, उल्टा तरफ क्यों नहीं जा रहा, या हम इसी तरह से क्यों मूव कर रहे हैं, है ना। ऑल दीज क्वेश्चंस कम एंड बच्चे स्टिल कंफ्यूज रहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे करने। सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे एरोज को मूव करते हैं। सबसे पहले ये सीखते हैं, ठीक है। सो दिस इज हिमांशु फ्रॉम प्रेपटैब एंड लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, तीन तरह के मूवमेंट होते हैं। पहली बात तो रेजोनेंस में कौन मूव करता है, या तो यार पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या फिर लोन पेयर मूव करेगा, राइट। सिर्फ इन्हीं को आपको जगह चेंज करनी है, बाकी किसी की नहीं करनी। सबसे पहला केस देखो, आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन पे तीन लोन पेयर होते हैं क्योंकि क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। सपोज इसके आगे कुछ चेन है, मैंने वो चेन ड्रॉ नहीं करी, डबल बॉन्ड है आगे या चार्ज है इस कार्बन पे, लेट्स सपोज। अब ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये अपने लोन पेयर को इस बॉन्ड पे शिफ्ट कर रहा है। तो जब लोन पेयर से अब वो क्या बन गया, अब वो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब वो लोन पेयर नहीं रहा, हम एक डबल हेडेड एरो बना के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो ये है क्लोरीन, इसके बीच में था एक बॉन्ड और यहां था कार्बन जिसके आगे की शायद डबल बॉन्ड है। अभी उस पर नहीं जा रहे, अभी बस एक मूवमेंट कर रहे हैं। तो क्लोरीन का एक लोन पेयर अब किस में कन्वर्ट हो गया, अब वो कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। तो लोन पेयर से अब वो क्या बन गया, पाई बॉन्ड। अब वो लोन पेयर वहां नहीं है। अब क्लोरीन पे सिर्फ कितने लोन पेयर हैं, दो ही लोन पेयर हैं। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, इसकी वजह से कुछ चार्जेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने ही बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो क्योंकि क्लोरीन ने ही इलेक्ट्रॉन्स दिए इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो कार्बन है इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उससे तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया और जिसको मिल रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आया। इससे कन्वर्ट हुआ लोन पेयर पाई बॉन्ड में। ओके, ये था पहला मूवमेंट। ओके, तो लोन पेयर से आप पाई बॉन्ड बना सकते हो। दूसरा मूवमेंट क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड को अभी ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल जब है बॉन्डेड स्टेट में उस पर दो लोन पेयर होते हैं। अब पाई बॉन्ड किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है। देखो अब क्या होगा, कार्बन पहले चार बॉन्ड बना रहा था, चार बॉन्ड है कार्बन के, एक दो तीन चार बॉन्ड थे। लेकिन अब जो पाई बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में। देखो एटम के ऊपर आ रहा है, जब भी एरो एटम के ऊपर आ रहा है इसका मतलब उसको लोन पेयर मिल गया। ओके, और ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, अब तीन हो गए, और अब वो पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहां से पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में, ठीक। अब चार्जेस देखते हैं। चार्जेस में क्या होगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिले, एरो की डायरेक्शन आपको बता रही है इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिले मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले कार्बन चार बॉन्ड बना रहा था, अब सिर्फ तीन रह गए, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में सोचो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, अब थर्ड केस देखो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लोन पेयर जो कि किसी एटम पे था उससे बॉन्ड बना रहे थे, या बॉन्ड से लोन पेयर बना रहे थे, है ना। अब क्या है, हमारे पास एक पाई बॉन्ड है और इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड और उसके साथ एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां भी रेजोनेंस हो सकता है, राइट। अब ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर, अब देखो डिफरेंस देखो, अभी तक एटम पे डाल रहे थे, अब हम इस बॉन्ड से इस वाले बॉन्ड पे बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब अब CH2, कोई भी एटम, कोई भी सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह से नहीं मूव करता, वो एज इट इज रहेंगे, CH और CH2। ये तो बेसिक फ्रेमवर्क है, यहां पे कुछ भी नहीं होगा। पाई बॉन्ड जो कि अभी कार्बन 1 और 2 के बीच में था, अब वो कार्बन 2 और 3 के बीच में आ गया। ओके, ठीक है। तो पाई बॉन्ड अपनी जगह शिफ्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड ही रहा है,
पाई बॉन्ड से आपको पाई बॉन्ड ही मिल रहा है, बट इट हैज शिफ्टेड इट पोजीशन फ्रॉम 1 2 टू 2 3, उसके बीच में आ गया। ठीक है, अब चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम कार्बन 1, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, 1 से इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, किसकी तरफ आ रहे हैं, इधर 2 और 3 के बीच में, तो 3 को इलेक्ट्रॉन्स मिले, 3 को इलेक्ट्रॉन्स मिले तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। बात करें अगर सेकेंड वाले की, सेकेंड वाले में इधर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होके इधर साइड आ गए तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इधर से इधर आ गए। ठीक है, न्यूट्रल, कोई शिफ्ट नहीं हुआ। फर्क तब पड़ता है जब किसी से इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली चले जाएं या किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तब चार्ज में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 केसेस से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है हमेशा, चाहे कोई रिएक्शन कर रहे हो आप, चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसमें ऐसे करना है। चलो सबसे सिंपल केस देखते हैं, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, यस, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, तो यस इसमें तो रेजोनेंस होगा। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे रेजोनेंस होगा फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करूंगी इसके एडजेसेंट पोजीशन पे, यानी कि 1 2 3 4, कार्बन 1 और 2 के बीच में था, अब मैं 2 और 3 के बीच में ला रही हूं। देखते इससे क्या होता है। चलो इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, CH2, अब सिंगल बॉन्ड रह गया, ये हो गया CH, ये हो गया CH एंड CH2। बेसिक फ्रेमवर्क बना लिया मैंने, जिसको कि कभी आपको छेड़ना नहीं है। अब हमने 3 और 4 को बिल्कुल टच नहीं किया, 3 और 4 के पाई बॉन्ड को, तो वो एज इट इज रहेगा। कार्बन 3 और 4 के बीच का जो पाई बॉन्ड है उसको हमने टच भी नहीं किया, वो ऐसे ही रहेगा। बात करें अगर 2 और 3 की, अब 1 और 2 का पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ गया, तो यहां भी बन गया, राइट। चार्ज देखें तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, और थर्ड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो इस पे नेगेटिव आना चाहिए, और जो सेकेंड कार्बन है उससे इधर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही होना भी जरूरी है, थोड़ी कुछ भी बना दो। देखो थर्ड वाले कार्बन को चेक करो, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटा के मैं इसको इस तरह से लिख रही हूं, जस्ट सी कि ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 4 5। पॉसिबल है कि कार्बन 5 बॉन्ड बना ले? नहीं पॉसिबल है। तो यानी कि कुछ गड़बड़ कर दी मैंने यहां पे। कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। ज्यादा से ज्यादा यार 4 बनाएगा, कि मतलब बच्चे की जान थोड़ी लेनी है। इट कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, क्या गड़बड़ करी है वो समझो। तो जब ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, आपने एक बॉन्ड को शिफ्ट करके उसके बगल वाले पोजीशन पे भेज दिया, एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया और उसके बगल में ही भेजना, ऐसा नहीं जंप करवा दिया, नहीं, उसके बगल में भेजना। तो जब आपने भेजा, जो आगे वाला पाई बॉन्ड है उसको धक्का लगेगा, वो आगे जाएगा। अब आगे कहां जाएगा, आगे कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो इस कार्बन एटम पे आ जाएगा। यानी कि आपको ये मूवमेंट साइमल्टेनियस करना है। ठीक है, तो अगर आप 1 2 का पाई बॉन्ड आगे भेज रहे हो तो आपको 3 और 4 का पाई बॉन्ड भी आगे भेजना पड़ेगा, नहीं तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या होगा, CH2 CH CH एंड CH2। कोई एटम अपनी जगह से नहीं हिला, कोई बॉन्ड अपनी जगह से नहीं हिला एक्सेप्ट पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अब 1 और 2 में नहीं है, 2 और 3 में आ गया। 3 और 4 वाला पाई बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि उसको भी हमने उठा के कहां रख दिया, फोर्थ वाले कार्बन एटम पे, यहां फोर्थ वाले कार्बन एटम पे यहां रखा है। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, ये क्या बन गया, लोन पेयर बन गया। पाई बॉन्ड जब एटम पे जाता है वो लोन पेयर बन जाता है। ठीक है, अब चार्जेस देखते हैं। फर्स्ट वाले से इलेक्ट्रॉन्स गए तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड वाले में पहले इधर थे, अब इधर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड वाले में इधर से जा रहे हैं और इधर आ रहे हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, इधर से गए इधर से आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा।
फोर्थ वाले पे इलेक्ट्रॉन्स आए तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आपका सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बन रहे हैं ऐसे। आप ऐसा क्यों नहीं बना सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सेम थिंग यू हैव टू डू इन बेंजीन। जब बेंजीन में आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करते हो, आप रेजोनेंस करते हो, तो आप सेम चीज करते हो। अगर आप एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हो तो आपको उसके साथ दूसरे पाई बॉन्ड को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, हमेशा जब भी दो डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है उसमें वो दोनों मूव करेंगे। फाइन, so practice a lot of questions on resonating structures and all the best.